हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाएंगे साड़ी से बनाया हुआ फ्रॉक सूट। तो सबसे पहले ये हमने साड़ी ली है और ये है हमारी लाइनिंग के लिए कपड़ा लिया है। ये हमने 3.5 मीटर लिया है और ये है साड़ी। तो सबसे पहले हम साड़ी का बॉर्डर निकाल देंगे दोनों साइड से। इस तरह कट करके हमने बॉर्डर निकाल दिया है साड़ी का। ये अब हमने साड़ी का पल्ले का साइड लिया है। ये यहाँ पल्ले से हम चोली बनाएंगे इस डिज़ाइन की। इसका प्रिंट अलग है तो इससे हम चोली बनाएंगे ऊपर की। तो चोली की हमारी लंबाई 13 इंच है, तो हमने ये 1 इंच एक्स्ट्रा ली है। 14 इंच पे निशान लगाया है ये चोली की लंबाई। और हमने फोल्ड साइड से लगाया है। इसको हम फोल्डिंग साइड से लगाएंगे जिधर कपड़ा फोल्ड है। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी चोली की लंबाई रखना चाहते हैं तो उतनी लगा लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। और ये शोल्डर के निशान लगाया है 7 इंच और यहाँ से 6.5 इंच आर्म होल के लिए। अब इसको हम मिला देंगे लाइन से। अब हम यहाँ से लेंगे चेस्ट का नाप। तो चेस्ट है हमारा 34 इंच। तो 34 का 1/4 लेंगे तो वो हो गया 8.5। 8.5 पे यहाँ से निशान लगाएंगे हम एक लाइन। ये हमारा हाफ हो गया। चेस्ट का हमें 1/4 लेना हो। यहाँ से हम वेस्ट का 1/4 लेंगे नीचे, अपनी कमर का चौथा भाग। तो ये हमारी 30 इंच है कमर की गोलाई, तो हमने लिया है 7.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी कमर है उसका 1/4 कर लेना है बस। अब इन सभी को हम लाइन से मिला लेंगे। अब यहाँ पर हम दोनों नीचे चेस्ट से और कमर पे हमने 2-2 इंच का ये मार्जिन लिया है और इसको हम लाइन से मिला देंगे। अब हमें ये आर्म होल की लाइन में इसमें मिड में हमें निशान लगाना है आधा इंच अंदर की तरफ और यहाँ कोने से 1 इंच। और इन दोनों को इस तरह से मिलाएंगे अंदर की तरफ से गोलाई में। ये हमारे आर्म होल की शेप हो जाएगी फ्रंट पार्ट की। और जब हम बाहर से करेंगे इस लाइन के तो वो हो जाएगी हमारे बैक पार्ट के आर्म होल की कटिंग। अभी हमने कट कर लिया। पहले बैक पार्ट के आर्म होल की कटिंग की है हमने। अब ये जो पल्ले का पार्ट बचा है इसमें मैं स्लीव बनाऊंगी। बैक पार्ट में उधर साड़ी से बनाऊंगी। तो साड़ी का पूरा प्रिंट है उसमें। ये पल्ले से मैं स्लीव और फ्रंट पार्ट बना रही हूँ केवल। तो इसको हमने एक बार पहले इस तरह फोल्ड कर लिया और इसको एक बार हम फिर से फोल्ड करेंगे। ये दोनों स्लीव एक साथ कटिंग करेंगे इस तरह से। हमने ये ऐसे घुमा के रख ली अपनी तरफ। ये खुला साइड अपनी साइड में कर लिया है मैंने। ये खुली है, यहाँ से भी कट कर लेंगे। और इधर दोनों कपड़े बंद हैं, फोल्ड हैं। तो सबसे पहले मैं एक्स्ट्रा कपड़ा है ये इसको लाइन खींच के निकाल दूंगी। ये प्रिंट लेना है मुझे स्लीव में, तो इसलिए मैंने वो निकाल दिया। अब स्लीव की लंबाई है मेरी 12 इंच, तो मैंने लिया है 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब ये जहाँ हमने लंबाई का निशान लगाया है वहाँ से नीचे लेंगे 7 इंच और फिर इसको अंदर की तरफ लेंगे 3 इंच। अब इससे हम इस पॉइंट को मिला देंगे तिरछा इस तरफ हम स्लीव की गोलाई का नाप लेंगे। तो स्लीव की गोलाई हमारी 10.5 इंच है, तो उसका आधा करेंगे जितनी गोलाई होगी। तो ये 5.25 इंच लिया है हमने और इसको यहाँ मिला देंगे इस तरह। अब इस लाइन के बाहर से हम ऐसे थोड़ा शेप देंगे आधा इंच बाहर से और ये यहाँ पर तक आएगा। क्योंकि 2 इंच का हम मार्जिन रखेंगे तो हमें यहाँ पे कपड़ा कम पड़ रहा है, तो हमें जोड़ना पड़ेगा इतना सा कपड़ा। अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग स्लीव की कटिंग भी होगी हमारी पहले। हाँ, अब हम ये
आगे की फ्रंट के लिए स्लीव की कटिंग करेंगे। ये आगे की तरफ आएंगे, ये आगे की साइड की स्लीव हमें थोड़ी गहरी कटिंग करनी पड़ती है। तो ये हमारी स्लीव कट हो गई। अब ये हमने लिया है कपड़ा, इसको इस तरह फोल्ड करके रखेंगे। अब इसमें से हमें बैक पार्ट निकालना है, तो ये फ्रंट पार्ट को हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और इसी को कटिंग कर लेंगे एडजस्ट। अब ये हमने बैक पार्ट कट कर लिया। अब मैं इसके आर्म होल की कटिंग कर दूंगी फ्रंट पार्ट की। अब हमने ये साड़ी को 2 बार फोल्ड किया है, ये 4 पार्ट हो गए। एक बार फोल्ड किया, दोबारा से फिर फोल्ड किया। तो हम लेंगे लंबाई, तो कलियों टोटल लंबाई हमारी है 43.5 इंच। इसमें से हम चोली की लंबाई कम कर देंगे 13 इंच। अब हमारी लंबाई बचती है 30.5 इंच, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। सारी लंबाई में हमने चोली की लंबाई कम कर दी, तो हमारी 30.5 इंच बची, तो हम 31.5 इंच लेंगे। और नीचे हम कलियां चौड़ी रखेंगे 10 इंच की। अब 9 इंच रखेंगे तो 10 लिया है मैंने, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, इधर उधर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो हमने ऊपर नीचे बराबर 10 इंच का ये निशान लगा लिया। अब हमने 4 बार ये साड़ी फोल्ड है, तो हमारी 4 कलियां एक साथ कट जाएंगी। अब हम ऊपर का लेंगे, तो ऊपर मेरी कली की चौड़ाई आ रही है कमर के अकॉर्डिंग 2.1, तो हम 3.1 लेंगे। आप अपनी कमर के अकॉर्डिंग जितनी कलियां हैं, मतलब उसी के अकॉर्डिंग ऊपर कितना आएगा, जैसे जितनी भी कलियां हैं उसका भाग आप अपनी कमर के नाप में दे दो, तो निकल आएगा कि कितने इंच की एक कली ऊपर से हमारी बनेगी। तो मेरी 2.1 लगभग बन रही है एक कली, तो हमने 3.1 लिया है। अब इनको पॉइंटों को हम मिला देंगे सीधे नीचे। अगर आपको इस तरह कली समझ में नहीं आ रही तो आप बताना, मैं एक सिर्फ कली कटिंग का मैं वीडियो अलग से बना दूंगी, किस तरह आप कटिंग करें। तो इस तरह से हमने कलियों की कटिंग कर ली। ये 4 कलियां हमारी एक साथ कट गई, हमने 4 बार कपड़ा फोल्ड किया था। अब इसको हम एक साइड इधर से रखेंगे, एक बार इधर से रखेंगे। चौड़ाई मतलब एक बार इस साइड लेंगे, एक बार इस साइड, इस तरह से। अब इधर हमने कमर की वो रखी है। अब लिया है हमने ये लाइनिंग का कपड़ा, तो इसमें मैं ये ले रही हूँ अपनी कमर का 1/3 करना है, तीसरा भाग। तो ऐसे मेरा तो 10 इंच आएगा, लेकिन मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है, तो मैं थोड़ा लूज रखूँगी ढीला, इसलिए 12 इंच लिया है मैंने। ऐसे फिटिंग की कमर तो मेरी 10 इंच पे आती, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है। अब लेंगे लंबाई हमारी 31.5 इंच टोटल है जोड़ के, तो मैं लूँगी 2 इंच कम लूँगी अंदर की लंबाई। लाइनिंग की लंबाई हम 2 इंच कम लेंगे टोटल से, क्योंकि वो नीचे ना दिखे इसलिए किनारे से। और इसी लाइन से रख के हम बराबर ऐसे खिसका के निशान लगा लेंगे। ये हमने 28.5 इंच लिए। आप जो भी लंबाई है आपकी कलियों की, उससे 2 इंच कम कर देना है बस। तरह से हमने जहाँ कमर का निशान लगाया था वहीं से रख के निशान लगा देंगे 28.5 इंच का गोलाई में, इस तरह से। और इस साइड में हमें अब कपड़ा थोड़ा कम पड़ जाता है, मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इस एक साइड में हमें ये कपड़ा कम पड़ रहा है, तो ये जो साइड से कपड़ा कटा था नीचे से, उसी को यहाँ रखेंगे इस तरह आधा इंच ऊपर से ऐसे। और अपनी कमर से नाप लेंगे 28.5 इंच। आपका जो नाप है उसमें से 2 इंच कम के कलियाँ ये बनाया है नीचे का, उतना ही नाप लेंगे अपने अकॉर्डिंग। इस तरह से ही हम मिला देंगे, निशान लगा लिया गोलाई में, और इसकी कटिंग कर देंगे। ये कपड़ा हमें यहाँ जोड़ना पड़ेगा।
इस तरह से। अब ये बचा हुआ जो कपड़ा है इसमें हम ऊपर के पार्ट का लाइनिंग निकालेंगे इसके लिए। तो इसको मैंने रखा बैक पार्ट को और दोनों की एक साथ कटिंग कर ली हमने। अब मैं इसमें ऊपर बैक फ्रंट पार्ट को रखेंगे और इसके आर्म होल की कटिंग कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट के आर्म होल थोड़ी गहराई की कटिंग है। इस तरह से हमारी दोनों की कटिंग हो गई। अब हमें बनानी गले की कटिंग। तो ये हमने लिया है 4 इंच चौड़ाई फ्रंट पार्ट के हैं और आगे से 3 इंच। आप अपना जितना करना चाहते हो उतना कर लीजिए। अब मैंने बैक पार्ट लिया है, इसकी भी चौड़ाई 4 इंच और नीचे गहराई है हमारी 8 इंच। मैं इसमें 2 शेप में कटिंग करूँगी, तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन जो भी कुछ बनाना चाहते वैसा बना लेंगे। मैं इस तरह का डिज़ाइन बना रही हूँ, इसमें ये कटिंग हो जाएगी ऐसे, इस तरह से। अब हमें ऐसे रखना है फ्रंट बैक पार्ट को, इसके ऊपर मैं इसको रखूँगी और इस तरह से इस पर सिलाई लगा लूँगी। ये सिलाई लगा ली, दोनों में लगा ली इस तरह रख के। अब ये अंदर का कपड़ा है उसको मैं कट कर दूँगी इस तरह से। ये दोनों जुड़ गए मेरे। अब हम इस पे लगाएंगे थोड़े कट के निशान अंदर से, ऐसे थोड़े थोड़े से, जरा सी सिलाई के बाहर ही रखेंगे इस तरह से। अब इसको हम पलट देंगे इस तरह से, इसको पलटेंगे। अब इसको पलटेंगे इस तरह से। अब इसके ये कोने हैं, इनको सीधा करने के लिए, थोड़ा बाहर निकालने के लिए मैंने पेचकस लिया है। पेचकस से इसको इस तरह से मैं इनके कोने सही कर लूँगी, निकाल लूँगी बाहर की तरफ ऐसे, इस तरह। अब मैं इसके ऊपर से किनारे से एक सिलाई लगाएंगे और चारों तरफ से इसको अटैच कर देंगे सिलाई लगाकर, फ्रंट को भी और बैक को भी। तो इस तरह हमने सिलाई लगा ली इस पर और इसको किनारे से सब सिलाई लगा दी। अब हमें इसमें प्लीट्स डालनी है। तो ये फ्रंट पार्ट लिया है, तो हम 10 इंच पे पॉइंट लगाएंगे पहले लंबाई, और यहाँ से हम रखेंगे 3.5 इंच की चौड़ाई पर। तो ये यहाँ आ रही है मेरी ये 10 इंच, और यहाँ एक डार्ट डालेंगे। तो अब ये एक लाइन खींच देंगे और इधर उधर से आधा इंच की लगभग ले लूँगी मैं, और ये हमारी प्लेट्स पड़ जाएंगी दो इसमें। और ऐसे ही मैं बैक पार्ट में भी डालूँगी प्लेट, दोनों में इसी तरह से। अब ये प्लेट्स पड़ गई मेरी। अब मैं इनको सिलाई लगाऊंगी इन पर इस तरह। हमने ये दोनों सिल ली दोनों पार्ट्स में। अब मैं इनको जोड़ूंगी दोनों को। तो इस तरह आर्म, इसकी शोल्डर इस तरह रखेंगे और इस पर यहाँ से सिलाई लगाएंगे, दोनों को जॉइंट करेंगे इस तरह। ये हो गए दोनों पार्ट जॉइंट। अब हमें लेनी है स्लीव। तो ये स्लीव ली है मैंने, इस पे ये हमने नीचे बॉर्डर लगाया है, अटैच कर लिया है बॉर्डर इस पे साड़ी वाला। इसको इस तरह फोल्ड करेंगे हम और यहाँ पर मिड में एक कट का निशान लगाएंगे, पॉइंट मिड का। इसी पॉइंट से हम यहाँ रखेंगे इसको। और ये कटिंग हमने ज़्यादा की थी स्लीव की गहरी, वो हम फ्रंट की तरफ करेंगे, और ज़्यादा और जो कम है वो हम बैक की साइड। इसी पॉइंट को रखे दोनों तरफ सिलाई लगा देंगे स्लीव में। ये स्लीव जुड़ गई मेरी दोनों। फिर मैं दोनों पार्ट को, स्लीव को जॉइंट कर दूंगी, साइड की सिलाई लगा देंगे दोनों में अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग, नाप के अकॉर्डिंग। तो ये हमारी फिटिंग की, इस पर हमने सिलाई लगा ली। अब लिए हमने ये कलियाँ,
तो दो कली लिए हैं इस तरह से, और इसको जोड़ देंगे साइड से सिलाई लगाकर जोड़ते जाएंगे इन पर। इस तरह से ये कलियां जुड़ जाएंगी हमारी सारी। फिर इस पे मुझे ये बॉर्डर लगाना है, तो इसको मैं पहले बैक से सिल के आगे की तरफ पलट दूंगी और सिलाई लगा दूंगी। उल्टा ऐसे रखेंगे बैक की तरफ और सिलाई लगा के आगे की तरफ पलट के जोड़ दूंगी, सिलाई लगा देंगे। तो ये इस तरह से हमारा बॉर्डर लग गया। इस पर ये प्रेस करूंगी तो सही हो जाएगा थोड़ा सा। और इसमें भी ये कपड़ा हमने जोड़ लिया। यहाँ पर लाइनिंग में ये कपड़ा कम था जो मैंने कटिंग की थी, इसको ऐसे जोड़ लिया इसमें, और नीचे की किनारियों को इस तरह 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा ली। इस तरह 2 बार फोल्ड किया और इस पर भी हमने सिलाई लगा दी है नीचे। अब हमें इसमें कलियों में ये लाइनिंग जोड़नी है, तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और दोनों को किनारे से सिलाई लगाएंगे। अगर आपका ये बड़ा है, नीचे का निकल रहा है, खिंच के चौड़ा हो जाता है ये, तो हम इस पर थोड़ी प्लेट डाल देंगे तो ये कम हो जाएगा इस तरह से। अब हम इनको दोनों को जोड़ लेते हैं ऊपर से सिलाई लगा के। इस पर गोलाई ऐसे दोनों को अटैच करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे, और यहाँ से साइड में दोनों को अलग अलग सिलेंगे। इन दोनों को अलग सिलूँगी ऐसे, और इसको इसके अलग सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से जोड़ लिया, देखो ऊपर से अटैच कर लिया हमने ये। अब हमने लिया ये फ्रंट ऊपर का पार्ट, तो इसको हम इसमें अटैच करेंगे। तो इसको उल्टा रखा है हमने नीचे के पार्ट को, और इसके अंदर इसको डालेंगे ऐसे इस तरह से, और दोनों को यहाँ से रखेंगे किनारे से, इसका जहाँ साइड का जॉइंट था, और इस तरह चारों तरफ से इसको गोलाई में ये सिलाई लगा लेंगे। बस इस तरह से ये हमने सिलाई लगा ली यहाँ पर ये। और बैक में यहाँ पर हमने लगाई है डोरी, और डोरी आप कपड़े की बनाना चाह रहे हैं, ये रेडीमेड लगाई मैंने, तो आप मेरे डोरी का वीडियो है इसमें, आप देख लेना। इस तरह से ये हमारा सूट तैयार हो गया। आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।